जो आपको एग्जाम्पल मैंने बोला था करने के लिए, उसका आंसर है, राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल रिलीफ इज 1,01,750 एंड योर नेट टैक्स पेबल इज 27,04,000। तो मैं करवाऊं या आप लोगों का हो गया? मैं करवाऊं या आप लोगों का हो गया? ये मोहित और हर्ष आपस में लड़ेंगे, बस बहुत लड़ेंगे, मुझे पता चल गया करके, ठीक है। हर्ष और मोहित लड़ेंगे। मैं 2 दिन बाद ये चैट को चेंज करवा रहा हूं। अब चैट को ऐसे चेंज करवा रहा हूं जिसमें आपके मैसेज ही आपको दिखेंगे और किसी के मैसेज आपको नहीं दिखेंगे करके, ठीक है। आपको आप ही के मैसेज दिखेंगे, मुस्कान के मैसेज नहीं दिखेंगे, नरेश के मैसेज नहीं दिखेंगे, आपको एक दूसरे के मैसेज नहीं दिखेंगे, ठीक है। नहीं तो ये लोग रोज लड़ेंगे, मुझे पता चल गया। चलो, तो मैंने क्या बोला? मार्जिनल रिलीफ आपका 1,01,750 एंड नेट टैक्स पेबल 27,04,000। डन। चलो एक एग्जांपल करोगे और? चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एग्जांपल 1, जो इस पेज पे दे रखा था, पेज नंबर 6 पे। तो इसका अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप लिख लो, तो भी यहाँ पे जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेट वही रखना है, टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेशन, एड सरचार्ज, दैट अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ और एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, ठीक है। चलो, रहने दो सर, रहने दो, बेचारे सीए वालों को, सब लोगों को मिलने का मौका ही कब मिलता है? एक तो जीएमसीएस में मिलता है करके, ठीक है, एमसीएस जिसको बोलते हैं, और एक क्लास में मिलता है। और क्लास भी अब तो सैटेलाइट हो गई है, फेस टू फेस होती है, या सेंटर पे जाते तो सर हमारी किस्मत में कुछ होता है, लेकिन अब क्या करें सर, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। आजकल आपको पता है जीएमसीएस और तो बच्चे लोगों के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं वो जीएमसीएस में ही बनते हैं, शादी कर लेते हैं। मेरे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की शादी हुई जिसमें मिले कहाँ थे, बोले जीएमसीएस में, ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन और जीएमसीएस में मिल गए थे। अच्छा, अब तो जीएमसीएस भी वर्चुअल हो गई है, भगवान, जीएमसीएस भी वर्चुअल हो गई, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। चलो, बोलता है लड़ने से प्यार बढ़ता है। तुम क्या पति पत्नी हो जो लड़ने से प्यार बढ़ता है? यहाँ प्यार बढ़ाना है तुमको, तुम्हारी किस्मत ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया था वो मैं बता दूं, मार्जिनल रिलीफ था। अगर किसी ने अभी तक नहीं लिखा है तो 101,750 एंड नेट टैक्स पेबल इज 27,04,000, ठीक है। चलो, आर्टिकलशिप है, बट आर्टिकलशिप में वो वाला मजा नहीं ना जो जीएमसीएस में। आर्टिकलशिप में बॉस पूरे दिन देखता रहता है अपने को, अपन भी क्या बोले, अभी छोड़ो, अभी बाद में मैं आपको बताता हूं। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, जो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सही करके देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। अब इसमें आप कैसे करोगे पता है तुमको? कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बीमी लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम इज 10 करोड़ 1,80,000। 10 करोड़ 1,80,000। प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर जो है वो 480 करोड़ है, मींस यहां 30% का टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। यहां पे जो आपको ध्यान रखना है, जब आप लोगे ना, दैट इज वो रेस्ट्रिक्टेड वाला, तो रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, वैसा करके आप करोगे। जो सबसे पहले आंसर लाएगा इसका, उसको मिलेगी चॉकलेट। 100 रुपीज का आपको मिलेगा पेटीएम या फिर आपका गूगल पे, अभी का अभी हाथों हाथ मिलेगा। जो सबसे पहला सही आंसर आएगा उसका अभी मिलेगा, अभी 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 आपको गूगल पे या पेटीएम मिलेगा। चलो फटाफट करके बताओ। किसी ने पहले से कर रखा है तो फिर गलत है। पहले से कर रखा है तो गलत है। अगर किसी ने पुराना बैच लिया था या लेक्चर देख के आया है या वैसा है तो गलत है। ये सब ये पहले वाले बंदा है। हाँ, मैं पहले वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको शो कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। ये वाला ऐसे आपको करना है। टोटल इनकम, टैक्स, एड सरचार्ज जो भी आता है, रेस्ट्रिक्टेड टू में आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से नेट टैक्स पेबल।
मुझे चाहिए नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल हर्ष बोल रहा है सर पेटीएम कर दीजिए। आंसर तो देखने दे तेरा सही है या नहीं। हेलो, लोगों के 3 आंसर आए हैं सबसे ज्यादा। चलो, बंदे का आंसर गलत आया तो भी नंबर दे रहा है। मुझे पता है तू किसको नंबर दे रहा है करके, ठीक है। तू चाहता है कौन तेरा नंबर नोट डाउन कर ले। बड़ा इंटेलिजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 का नेट टैक्स पेबल तीन आंसर सबसे ज्यादा आए हैं, मतलब 2 आंसर तो सबसे ज्यादा आए हैं। 3,13,87,200, 3,13,87,200। एक तो ये आंसर बहुत आया है। उसके बाद 3,14,43,360। तीसरा आंसर आया 3,35,71,200। उसके बाद तो विशाल वगैरह के तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आए। विशाल क्या लेके आया ये आंसर? विशाल ये क्या लेके आया आंसर? शिवम सुनाई दिया क्या तुझे? 3,32,80,000। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। चलो हाँ भाई, अच्छा 3,22 है। ले 3,22 बस। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कुछ गम ही नहीं है। गम तो क्या करे अभी, मतलब गम बहुत है। बोला थोड़ा और गाइए, ठीक है चलो मैं गाता हूँ, ठीक है अभी थोड़ी देर बाद। इसका आंसर एक बार निकालने के बाद फिर मैं गाता हूँ। चलो तो यहाँ पे 4-5 आंसर आए, देखते हैं किसका सबसे सही आंसर है करके, ठीक है। बोलते कबीर सिंह का गाना गाओ। कौन सा, मतलब वो कबीर सिंह का गाना कौन सा था? तुझे जितना चाहने लगे, वैसे कुछ गाना था ना, बड़ा ही। कबीर सिंह लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी ना। कबीर सिंह के गाने अच्छे थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटे का जन्म हुआ, उसने उसका नाम कबीर सिंह रख लिया। वो इतना बड़ा कबीर सिंह मूवी का फैन हो गया तो उसने उसके बेटे का नाम कबीर सिंह रख लिया।
और है जैन, तो कबीर सिंह जैन ऐसा नाम रखा उसने। चलो, तो ये एग्जांपल नंबर 2, जिन जिन के ये आंसर आए हैं देखते हैं किनका आंसर सही है किनका गलत है। सबसे ज्यादा आंसर पहला वाला आया है, दैट इज 3,13,87,200। लेट चेक इट कि ये सही है या गलत है। ऑल पीपल आ जाओ इधर, देखो बेटा मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की अपन बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको देखना है उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी जो टोटल इनकम है, या मैं नेट टैक्सेबल इनकम बोलूं, दैट इज 10,01,80,000। 10,01,80,000 दैट इज द टोटल इनकम। तो सबसे पहले आपको निकालना है टैक्स करके, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है इस पे टैक्स। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम एट द रेट 30% की रेट से। तो 30% की रेट से अगर आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स आ जाएगा 0180 मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 300,54,000। सही है, 300,54,000, ठीक है। उसके बाद में मुझे एक बात बताओ, यहां सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा एट द रेट 12%, बिकॉज आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। तो इसका अगर आप 12% कैलकुलेट करते हो, इट्स कम्स टू द 36,06,480। सो यहां टोटल हो जाएगा आपका 3,36,60,480, ये आपका हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं, चेक तो करना पड़ेगा। आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, हम जाते हैं निर्मला सीतारमण जी के पास और उनको बोलते हैं कि निर्मला जी, अगर हमारी इनकम जो है वो मान लो 1 करोड़ ही होती, सॉरी 10 करोड़ ही होती, तो क्या होता। तो देखो, अगर मैं बोलूं आपकी इनकम अगर 10 करोड़ होती, मीन्स सपोज योर नेट टैक्सेबल इनकम इज ओनली 10 करोड़, तो आप ही बताओ उस पर टैक्स कितना आता। मैं बताऊं, टैक्स है वो आपका 3 करोड़ आता। टैक्स जो है वो आपका 3 करोड़ आता। अगर आपकी इनकम 10 करोड़ होती तो उस पर टैक्स कितना आता? 3 करोड़ आता। लेकिन क्या सरचार्ज लगता या नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, आपकी इनकम 10 करोड़ होती तो आपको सरचार्ज लगता या नहीं? आंसर इज यस, लगता। क्योंकि बेटा 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है, अप टू 10 करोड़ होती है, तो सरचार्ज लगता ना, 7% तो लगता। तो यहां पे आप ऐड करोगे सरचार्ज कितना? 7%। तो 7% सरचार्ज लगता, मींस मैं बताऊं यहां पे 3.21 करोड़ है वो आपका टैक्स आ जाता। यहां 3.21 करोड़ है वो आपका टैक्स आ जाता। अब एक बात बताओ, आपकी एक्सेस इनकम कितनी है? तो यहां पे आपकी एक्सेस इनकम 1,80,000 है, वो पूरा ही उनको दे दो करके, ठीक है। तो 1,80,000 आप उनको दे देते हो तो 3 करोड़ 22 लाख और 80,000 है, ये आपका टैक्स आएगा। और यहां पे आपसे वो 3 करोड़ 36,60,480 ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। बिकॉज अगर हमारी इनकम 10 करोड़ ही होती तो हमारा जो टैक्स आता वो कितना आता? 3.21। यहां सबने गलती कर दी। यहां सब लोगों ने क्या किया? सिर्फ 3 करोड़ लिया, और 3 करोड़ में फिर इन्होंने क्या किया? 1,80,000 है वो ऐड कर दिया, बोला इतना ही। ऐसा नहीं है। जब बेटा आप, सिंपल सी बात है, जब आप यहां पे लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा? तो मैं बताऊं, यहां रेस्ट्रिक्ट करेगा टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। तो जब आप 10 टैक्स ऑन 10 करोड़ लोगे तो हमेशा ध्यान रखना, 10 करोड़ इनकम होती तो सरचार्ज तो 7% तो लगता ना। तो आप यहां पे लोगे 3 करोड़ 21 लाख और प्लस 1,80,000। सो इट्स कम्स टू द 3 करोड़ 22 लाख एंड 80,000। तो यहां पे मैंने यहां ऐड किया है, हाँ सरचार्ज, याद रखना सरचार्ज एट द रेट 7% तो लगेगा ही ना। अब एक बात बताओ, आप क्या करते? विच एवर इज लोअर है उसको कंटिन्यू करते। तो मैं यहां पे विच एवर इज लोअर को कंटिन्यू कर देता हूं। तो इन दोनों में से लोअर है 3 करोड़ 22 लाख एंड 80,000। अब आप इसमें क्या करो? ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
4%, तो 4% अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हो 32280 में 4%, सो इट्स कम्स टू द 12,91,200, तो आपकी टोटल आ जाएगी 3,35,71,200, दैट इज कॉल योर नेट टैक्स पेबल। इसको हम बोलेंगे नेट टैक्स पेबल। चलो तो मैं देख लेता हूं किसका सही था आंसर। विशाल बोलता हमने एक बार एकदम सही किए थे। अच्छा, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले बेटा। मुझे देखना पड़ेगा, बट मैं देख तभी पाऊंगा जब आप मैसेज नहीं करोगे। आप अगर मैसेज करते रहोगे तो मेरे को देख ही नहीं पाऊंगा आंसर। मुझे क्या है, देख ही नहीं पाऊंगा मैं आंसर, क्योंकि आप मैसेज कर रहे हो। एनटीआई का फुल फॉर्म नेट टैक्सेबल इनकम। एनटीआई मींस नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। चलो डन। आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1। गौरव अभी ज्वाइन किए क्या बेटा तुम? बोलता है चॉकलेट दे दो, अभी देते हैं चॉकलेट आपको। गौरव फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये देखो ये आंसर था। आपको चाहिए तो यहां पे लिख लो, मार्जिनल रिलीफ आपका 1,01,750 एंड नेट टैक्स पेबल 27,04,000। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। बोलता है गाना गा दीजिए। नहीं नहीं, मैं चॉकलेट दूंगा। ऐसे कैसे मैं चॉकलेट मैं दे सकता हूं? मैं इतना अर्न करता हूं, मैं चॉकलेट तुमको खिला सकता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ। ये आपने सॉल्व कर दिया, एज इट इज कॉपी मार दिया यहां से लेके यहां तक। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ, और एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या बोलता है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस प्रीति एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज 60 लाख। मतलब टोटल इनकम 60 लाख है उसकी, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, स्लैब रेट से निकाल दो आप। यहां पे आपको एक और ब्रैकेट में ऐसा लिख लो, अज्यूम सेक्शन 115 बीएसी नॉट टेकन। एक ये सेक्शन होती है 115 बीएसी जिसमें वो 15 लाख तक स्लैब रेट आती है, वो नहीं लिया, ठीक है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा इसको, ठीक है। तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रीति ऑफ इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम है 60 लाख। आप कैसे निकालोगे? स्लैब रेट से। अप टू 250 नो टैक्स, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। जो आएगा उसमें सरचार्ज जोड़ोगे कितना? 10%। अब यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से 10 लाख ज्यादा है, तो मिलेगा नहीं। फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड कर लो। तो मुझे बताओ इसका फाइनल टैक्स पेबल कितना आता है? हर्ष बोलता है मुझे तो चॉकलेट का सेलिब्रेशन पैक मिलेगा, वो गर्लफ्रेंड को दे दूंगा। हर्ष, लेकिन उसके लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तीसरे का आंसर बताओ मुझे। पूजा, हर्ष बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है। बेटा जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ऐसे पब्लिकली बताते नहीं है, मैं बता दूं तुझे।
मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आया दैट इज 18,44,700। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आया दैट इज 18,44,700। आपको मैंने यहां लिखा है सेक्शन 115 बीएसी, ठीक है। अज्यूम सेक्शन 115 बीएसी नॉट टेकन या नॉट एप्लीकेबल। एक ये 115 बीएसी सेक्शन जो है ना, वो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, वो नहीं लिया, ऐसा आपकी अजम्पशन रहेगा। चलो डन हो गया हो तो बोलो डन। सबका आंसर ये आना चाहिए 18,44,700। अगर ये आपका आंसर आ गया है तो बोलो डन। डन बोलो डन। कुछ नहीं, स्लैब रेट से टैक्स निकालना है, सरचार्ज ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है, बस। डन डना डन डन। डन। चलो झालं संपलं। अरे चप्पल नहीं रे, संपलं। संपलं मीन्स खत्म हुआ वैसा। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, चलो करके बताओ फटाफट। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर विराट एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज 1,02,30,000। यहां मार्जिनल रिलीफ वगैरह आपको देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल है, ठीक है। हाँ गौरव। चलो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर विराट एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज 1,02,30,000। और यहां ब्रैकेट में लिख लो, यहां पे भी अज्यूम सेक्शन 115 बी ए सी नॉट क्लेम्ड। क्लेम्ड भी लिख सकते हो, नॉट क्लेम्ड और नॉट फॉलोड और नॉट अवेलेबल। सो गौरव तुम उस बैच के हो मीन्स। चलो बताओ।
मोहित बोलता है उसको गौरव को सस्पेंड करो। उसको इंटरमीडिएट में किया था, जब आईपीसीसी में था ना, तब वो छोटे बच्चे थे, तब मैं कर लेता था सस्पेंड लोगों को बाहर। अब तुम बड़े हो गए हो यार। चलो ये मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम्पल नंबर 4, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 मैं करवा देता हूं, अलग अलग आंसर आ रहा है सबका, मीन्स सबका नहीं, बहुत सारे लोगों का। सो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो बोलता है कि भैया एक पर्सन है विराट कोहली, उसका टोटल इनकम जो है दैट इज आई थिंक 1,02,30,000 है। 1,02,30,000 है, वही था 1,02,30,000। अब एक बात समझना, इस पे आपको टैक्स निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स आप पहले उसको स्लैब रेट से टैक्स निकालो। तो देखो अपन लेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं, मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5% टैक्स, कितना आया 12,500। उसके बाद मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख इट्स 20%, कितना आया 1 लाख। मोर देन 10 लाख अप टू 1,02,30,000, ये आपका आ गया 30%। तो देखो मैं आपको बोलूँ 92,30,000 का 30%, इट्स कम टू 27,69,000। सो टोटल हो जाता है यहाँ पे 1,00,000 प्लस 12,500, इट्स 28,81,500, 28,81,500। अब आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ देखना चाहिए, बिकॉज इनकम जो है वो आपका 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, 2,30,000, यू हैव टू चेक दैट। तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ कैसे देखोगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो जब आप 1 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, अब 1 करोड़ पे टैक्स कैसे निकालेंगे उसके लिए अपन एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, कि 1 करोड़ इनकम होती तो टैक्स कैसे निकालते, तो नोट 1 यहां पे ले लेते हैं अपन, और यहां पे अपन सीख लेते हैं दैट इज टैक्स ऑन 1 CR। तो जो 1 CR पे आप टैक्स निकालोगे वो कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली आपका अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5%, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख अप टू 1 CR 30%। तो मैं बोलूँ 90 लाख पे 30%, इट्स कम्स टू 27 लाख। तो आपका आ गया 27 लाख। अब 27 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, इट्स कम्स टू द 28,12,500। सर इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं, ओ ओ ओ ओ ओ वी मेड वन मिस्टेक। सर सरचार्ज ऐड किया नहीं, उससे पहले आप ये करना चालू कर दिए। अच्छा सरचार्ज ऐड करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। तो मेरे को सॉरी पहले मुझे यहाँ सरचार्ज ऐड करना चाहिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पहले ऐड सरचार्ज एट द रेट 15%, बिकॉज 1 करोड़ से ज्यादा है।
तो 28,81,500 का 15% इट्स कम्स टू आपका 432,225 432,225. So here total comes to 33,13,725. हाँ, अब ये अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड टू में आएगा आपका, तो 1 करोड़ पे टैक्स आपने वो निकाला, बट उसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज लगेगा। उसमें सरचार्ज बेटा 10% तो लगेगा ना। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ होता तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा। तो यहां पे आप ऐड करोगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, तो आप 28,12,500 का 10% करोगे, इट्स कम्स टू योर 281,250। और 281,250 को अगर आप ऐड कर देते हो, इट्स कम्स टू 30,93,750। तो अब आपका टैक्स ऑन 1 करोड़ आ गया 30,93,750 प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो एनटीआई आपका कितना है? 1 करोड़ 2,30,000 माइनस 1 करोड़ करोगे तो 2,30,000 आ जाएगा यहां पे आपका, तो 2,30,000 आ जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर दो तो प्लस 2,30,000, तो ये आपका आ गया 33,23,750। तो 33,23,750। तो मैं एक बात बताऊं, आपको तो विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करना है, तो जब आप विच एवर इज लोअर यहां पे कंटिन्यू करते हो तो आप देखते हो कि ऊपर वाला है वही लोअर है, तो इसमें आपको नो मार्जिनल रिलीफ, कुछ भी मार्जिनल रिलीफ इसमें नहीं मिली करके, ठीक है। तो आपका 33,13,725 है, वही आ गया। इसमें आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो 33,13,725 का 4% इट्स कम्स टू 132,549। सो आपका टोटल आ जाएगा 34,46,274। दैट इज कॉल योर नेट टैक्स पेबल। या फिर मैं इसको जब राउंड ऑफ करूंगा तो दैट इज 34,46,270 है, वो आपका आ जाएगा। हाँ भैया, झालं झालं झालं। काजल, इसमें क्या रिपीट करूं बेटा? ऐसा कुछ रिपीट करने जैसा है नहीं। काजल बेटा, इसमें क्या रिपीट करूं मैं? तुमको कहां पे समझ में नहीं आया इसमें? अब सब लोग बोलते हैं झालं झालं झालं। चलो डन। इसके बाद में सर टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ, यस, इनकम 288A और टैक्स लायबिलिटी 288B। नहीं यार शुभम, मैं आज भी मारवाड़ी हूँ। बोलते हैं मुंबई में जाने के बाद आप मराठी बोल रहे हो। यस, मराठी बोलनी चाहिए। मुंबई में रहते तो मराठी आनी चाहिए। मुझे कुछ कुछ वर्ड्स ही आते हैं मराठी के, बाकी मुझे मारवाड़ी अच्छे से आती है। मोहित, हमारे नेट की सर्विस अच्छी है, तुम्हारे एंड पे दिक्कत रहेगी। चलो थई गियो। चलो उसके बाद, इसके बाद का जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है,
फटाफट मुझे करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जाम्पल नंबर 5 इंडिविजुअल है यादव, वो करके बताओगे। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, दोनों में सेक्शन 115 बीएससी का कोई रोल नहीं है अभी तक, ठीक है। चलो आप मुझे दोनों क्वेश्चन करके बताओ 5 एंड 6। मारवाड़ी में आप झाला के बोलो। मारवाड़ी में कैसे बोलेंगे? खत्म हुआ को यूस बोले ना कि भाई अपने अमी खत्म हुआ के नहीं हुआ। यो होमवर्क नहीं, फटाफट करो फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सब लोग करो। चलो चलो फटाफट करो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, आंसर दो मुझे फटाफट। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखना है बेटा। ओके ये लो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का। नेट टैक्स पेबल मुझे बता देना आप। बताओ। नहीं सरचार्ज स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं लगता है बेटा, सरचार्ज फिक्स है काजल। अगर जैसे इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 15%, वहाँ पे ऐसा स्लैब नहीं कि 1 करोड़ तक 10% और ऊपर 15%, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा बोलो ना कि 50 लाख तक कुछ ना, उसके बाद वैसा वैसा नहीं है। यस पीपल। चलो तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से आंसर आए हैं। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा आंसर आया वो मैं यहां लिख रहा हूं,
कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5, मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूँ, मैं ये करवाऊंगा नहीं, आपको खुद को करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 5 का नेट टैक्स पेबल जो है वो मोस्ट ऑफ लोगों के आया 2001545 2001545 और दूसरे का आया 7409 राइट, 7409 जिनका दोनों आंसर करेक्ट है, दे आर जीनियस। विशाल एक बार वापस देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, एग्जाम्पल 5 को एक बार आप वापस देखो। केतन का अलग आ रहा है 203000150। केतन एक बार वापस देखो ना बेटा। सिद्धार्थ यस हो रही है आपकी मैसेज रिसीव मुझे। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 में लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो एक बार सर करा दो आप। चलो मैं फटाफट आपको करा देता हूं विशाल। नमन यस, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत आई, चलो मैं 2 मिनट में करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो इनकम है वो 2 करोड़ 5 करोड़ ही है, हाँ 5 करोड़ 7,30,000 है। तो सबसे पहली चीज आपने इस पे टैक्स निकाला होगा। तो टैक्स कैसे निकाला होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपका 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर जो भी है उस पर 12,500, उसके बाद 1 लाख, और उसके बाद आपका 5 करोड़ 7,30,000 माइनस 10 लाख, तो जो भी बचा उसका मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू 149,19,000, तो प्लस 1,12,500, 1 करोड़ 50,31,500। अब आप इसमें ऐड करोगे सरचार्ज, तो जब आप सरचार्ज ऐड करोगे कौन सा 37% की रेट वाला आएगा, 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो इसका 37% 5561,655 प्लस कर दोगे तो 2059,3155। उसके बाद में आप देखोगे मार्जिन रिलीफ के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स ऑन 5 करोड़ प्लस 7,30,000। अगर आपका इनकम 5 करोड़ होता तो टैक्स कैसे आता, तो मैं बताऊं पहला तो 12,500, उसके बाद आपका 1 लाख, उसके बाद आपका 5 करोड़ माइनस 10 लाख, 4 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स 147, सो प्लस 1,12,500, 148
125,000, 148,125,000 सरचार्ज लगता। आंसर इज यस, 25% की रेट से सरचार्ज लगता, क्योंकि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक आपको 25, तो इसमें आप ऐड कर दो 25%, तो यहाँ पे आपका आता है 185,15625। तो यहाँ पे आपका आया 185,15625 प्लस कर दो 7,30,000, सो टोटल आया आपका 192,45,625। तो लोअर वाला आप ले लोगे, तो लोअर वाला जो भी आया 192,45,625, इसमें आप ऐड कर दो 4%, तो ऐड 4% आपका आता है 200,15450। डन मेरे भाई। बंधु तुम्ही हो, बंधु सखा तुम्ही हो, ये गाना था पता है, छोटे थे तो प्रार्थना में जाते थे और वहां पे एक गाना गाया जाता था, ओ वो गाना गाया जाता था पता है, तुम्ही हो माता तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, शिवाना तुम्हारा, ऐसा कुछ था। राहुल कंप्लीट वो। चलो अब एक बात समझना सर, आपने पहले बोला कि 2.5 लाख से ऊपर है उस पर टैक्स लगता है, बट हमने तो मार्केट में ऐसा सुना है। अब कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाथी मेरे साथी का गाना है। चलो इधर देखो, आज अभी कुछ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इधर देखना आप सब लोग, ठीक है। सर आपने हमको ये बताया अभी तक कि लाइक जब भी 2.5 लाख से ऊपर वाला इनकम है उस पर आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन सर हमने तो ये सुना है कि 5 लाख तक की इनकम पे कुछ भी टैक्स नहीं लगता। जो 5 लाख तक की इनकम है उस 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो ऐसा कहां है? आपने तो बोला 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यस, 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, और वो किस वजह से नहीं लगता? क्योंकि एक रिबेट आता है। इधर देखना बेटा, एक रिबेट है, दैट इज कॉल्ड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, वो समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम, और आई कैन से दैट द नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज अप टू ₹5 लाख। टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम जिसको बोलते हैं, वो अगर 5 लाख तक है, कितना है? 5 लाख तक, तो उस केस में उसका जो भी टैक्स आएगा ना, उस टैक्स में से हम उसको रिबेट दे देंगे। और ये रिबेट कितना मिलेगा पता है? जो उसका टैक्स पेबल है, वो जो उसका टैक्स आता है वो, या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर वाला, उसको रिबेट मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। ये रिबेट किसको मिलता है? बड़ा सिंपल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसी को मिलेगा। मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई को नहीं मिलता। जिसकी टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 5 लाख है। मींस नेट टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम जिसको बोलते हैं वो अप टू 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो उसको रिबेट मिलेगा जो टैक्स पेबल आता है, या 12,500, जो भी टैक्स पेबल है, या फिर 12,500, विच एवर इज लोअर है, वो लोअर वाले अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा। ये पीयूष गोयल जी ने, इस पहले क्या होता था, अगर मैं 2019 से पहले बात करूं तो वहां पे ये रिबेट जो थी वो 2,500 तक की थी। मींस 2,500 का रिबेट मिलेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 3,50,000 है। लेकिन इलेक्शन वाले ईयर में
जिस ईयर में इलेक्शन था तो इलेक्शन वाले ईयर में कुछ ना कुछ तो लोगों को मतलब देना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था 2019 का, जिसको फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 बोलते हैं, उसमें उन्होंने बोला और ऐसा अनाउंस किया कि तुमको अब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी मीडिया चैनल थे, न्यूज चैनल थे करके, ठीक है, जितने भी मीडिया चैनल थे, न्यूज चैनल थे, उन्होंने बताया कि 5 लाख बेसिक एग्जामिशन एंड ऑल। आंसर इज नो, 5 लाख इज नॉट अ बेसिक एग्जामिशन। यहां इन्होंने बोला कि अगर मान लो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, टोटल इनकम या एनटीआई है वो अप टू 5 लाख है, तो आपका जो भी टैक्स पेबल यार 12,500 जो लोअर वाला रहेगा ना, उस लोअर पे आपको, जो लोअर वाला रहेगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगा आपके टैक्स में से। कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बाला, समझना, हाँ, मिस्टर बाला एक बंदा है और मिस्टर बाला जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसका नेट टैक्सेबल इनकम फॉर एन एग्जांपल 4,20,000 है। तो 4,20,000 है तो आप इस पे टैक्स निकालो पहले। तो टैक्स कैसे आएगा, तो मैं बताऊं, टैक्स जो है वो अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं आता। 250 से ऊपर कितना हुआ, तो 4,20,000 माइनस 2,50,000 बैलेंस कम्स टू 1,70,000 और 1,70,000 इस पे अगर आप 5% करोगे इट्स कम्स टू 8,500। तो यहां पे 8,500 टैक्स आया। अब एक चीज समझना, ये रिबेट आपको सेस से पहले लेना है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उससे पहले आपको ये रिबेट लेना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है उससे पहले आपको ये रिबेट लेना है करके, ठीक है। तो देखो अब आपको ये रिबेट कैसे मिलेगा, तो समझना, तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट है उसमें से यहां पे आप लेस कर दो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और ये रिबेट कैसे मिलेगा, जो तुम्हारा टैक्स का अमाउंट है, जो तुम्हारा टैक्स का अमाउंट है या 12,500 विच एवर इज लोअर, तो टैक्स का अमाउंट 8,500 और तुम्हारा 12,500 लोअर कौन सा आया 8,500 का रिबेट मिल गया, तो आपको यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख है, अगर आपकी इनकम है वो 5 लाख है, तो आप एक बात बताओ, 5 लाख पे आपका स्लैब रेट से टैक्स कितना आएगा 12,500 और 12,500 का ही आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, हाँ, एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मिस्टर कमल, और कमल का इनकम हो गया यहां पे मान लो 5,02,000 है उसका इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम इज 5,02,000। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इसको रिबेट मिलेगा या नहीं, आंसर इज नो, इसको रिबेट नहीं मिलेगा। यहां पे समझने की कोशिश करना होगा क्या कि जब आप 5,02,000 पे टैक्स निकाल देते तो टैक्स कैसे आएगा, तो टैक्स में मैं बताऊं अप टू 2,50,000 तो डैश पे डैश कोई भी टैक्स नहीं आएगा, दैट इज अ बेसिक एग्जाम्पशन। अब आप लोगे 2,50,000 से लेके और अप टू 5 लाख तक आपका जो टैक्स है वो आएगा 5%, इट्स कम्स टू 12,500। अब एक बात बताओ, आपका 5 लाख से ज्यादा एंड अप टू 5,02,000 जो है उस पे आपका टैक्स है वो 20% आएगा। तो आप अगर 2,000 पे 20% की रेट से टैक्स निकालोगे तो 400 आ गया। तो यहां पे हुआ आपका 12,000 और 900। क्वेश्चन ये आता है क्या यहां रिबेट मिलेगा, आंसर इज नो, यहां पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। क्योंकि रिबेट मिलने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए और दूसरी कंडीशन आपका जो इनकम है वो अप टू 5 लाख होना चाहिए। अब यहां पे वो रेजिडेंट इंडिविजुअल तो है मिस्टर कमल, बट उसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो यहां रिबेट नहीं मिलेगा। और यहां पे बेटा फिर आपको ऐड करना पड़ेगा सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% की रेट से। तो 12,900 का 4% है वो 516 आ जाएगा। तो यहां पे आपकी टोटल है वो 13,416 और आई कैन से दैट 13,420 है, ये आपका टैक्स बन जाएगा। क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इनकम कितना बड़ा है, सिर्फ 2,000 बड़ा। यहां 2,000 रुपीज से इनकम बड़ा है और उसकी वजह से आपका टैक्स आ रहा है 13,416। यहां 13,416 इतना आपका टैक्स आ रहा है। अगर आपकी इनकम 2,000 बढ़ी है तो सर यहां पे क्या कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट नहीं है, आंसर इज नो। अभी तक तो यहां पे कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं बनाया है। तो मैं बता दूं आपके लिए ये बेटर है कि आप 31 मार्च को आप देख लो कोई क्लाइंट जो है जिसकी इनकम मान लो 5 लाख के आसपास है, जस्ट रेस्ट्रिक्ट दैट इनकम अप टू 5 लाख। क्योंकि अगर आपने 5 लाख रुपया है
सरचार्ज नहीं आएगा। कैसे कुछ विशाल कुछ भी पूछता है, सरचार्ज कब आता है पता है? हाँ, सरचार्ज कब आता है? जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, और जब सरचार्ज आता है तो ये कैसे मिलेगा यार? कैसे डाउट पूछते हो तुम लोग, क्या बताओ मैं। ठीक है, इधर देखो, तो मैंने क्या बोला यहां पे, सर ऐसा कुछ मार्जिनल रिलीफ वाला जो है वो कोई कंसेप्ट है? आंसर इज यहां पे कुछ नहीं है। तो आपको अपने जो भी क्लाइंट है उन क्लाइंट के केस में हमेशा ये चेक करना पड़ेगा, आपके क्लाइंट्स के केस में आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा, आप 31 मार्च को ये चेक कर लो कि भैया क्लाइंट का क्या हो रहा है करके। ठीक है, अगर आपको 1-2 हज़ार रुपया ज़्यादा आ रहा है, उसका इनकम 5 लाख से, तो बेटर है आप डोनेशन दे दो वो 2 हज़ार का पीएम रिलीफ फंड में, या पीएम जो केयर फंड है करके। ठीक है, तो पीएम केयर फंड में आप उसको डोनेशन दे दो, और जो डोनेट कर दोगे तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, और इनकम आप 5 लाख तक रेस्ट्रिक्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपको ये रिबेट का बेनिफिट मिल जाए और आपका टैक्स लायबिलिटी है वो 9 लाख आ जाएगा। सर 13,416 से 12,500 लेस। अरे हर्ष, यही तो बोल रहा हूं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, ध्यान कहीं और ही रहता है हर्ष का। बेटा रिबेट कब मिलता है ना, जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है। यहां तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम 5,02,000 है। यहां पे जब नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम 5,02,000 है, तो आपको यहां पे कोई भी रिबेट है वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। यहां पे आपको कोई भी रिबेट है वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन एक और ये आता है, हाँ न्यू टैक्सेशन रिजिम में भी ये रिबेट है, आंसर इज यस है करके। ठीक है, चलो, बट उससे क्या फायदा पड़ेगा जब आपका 5 लाख की लो है और 5 लाख की इनकम है, तो आप न्यू ओल्ड किसी में भी उल्टा ओल्ड में जाओ, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां डिडक्शन एग्जाम्पशन ले पाओगे करके। ठीक है नीति, यस 115 बीएससी जो है उसमें भी आपको ये रिबेट मिलेगा। बट एक बात बता नीति, तू समझ एक चीज, जब नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है तो बेटर टू गो विद द ओल्ड टैक्स रेट ना। व्हाई यू आर गोइंग फॉर विद द न्यू टैक्स रेट? क्योंकि अप टू 5 लाख तक तो दोनों में सेम ही है, 2.5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन, 2.5 लाख के बाद में ऐसे भी 5% है, तो बेटर टू गो विद द ओल्ड टैक्स रेट, जिसमें आपको डिडक्शन के बेनिफिट मिलेंगे ना, अगर आपके कुछ डिडक्शन वगैरह है तो। चलो अब इधर देखो, यहां पे देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है, रिबेट वाला पार्ट। और रिबेट वाला पार्ट ऑन द पेज नंबर 6 पे दे रखा है मैंने, 87A। देखो क्या लिखा हुआ है, ओ चलो नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये रिबेट वाला। चलो देखो क्या दे रखा है, रिबेट इन केस ऑफ द सर्टेन इंडिविजुअल्स। यहां पे आ जाओ, और क्या लिखा हुआ देखो, एन असेसी बीइंग इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया whose total income does not exceed 5 lakh, means total income है वो up to 5 lakh है, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such tax, such income tax का 100% means 100% of tax, or I can say the tax amount, or 12,500 whichever is lower, whichever is lower। लेकिन एक चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है ऐसा क्यों लिखा कि भाई टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is lower। सीधा ही लिख लेते कि इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख देन देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स, ऐसा ही लिख लेते, सिंपल सी बात थी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जो भी टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is lower, तो हमेशा लोअर तो टैक्स अमाउंट ही आएगा, क्योंकि अगर आपका 5 लाख भी इनकम है तो 12,500 ही आएगा। तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि whichever is lower, टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is lower? इसके पीछे भी एक रीजन है। अब एक बात समझना, ये जो रिबेट है ना, ये आपकी एनी काइंड ऑफ इनकम पे मिलता है, मींस आपकी किसी भी तरह की इनकम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हर्ष, और हर्ष जो है उसकी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ विनिंग की इनकम है, ओनली विनिंग्स की इनकम है, और विनिंग्स की इनकम मान लो 4 लाख है, बस, और कोई इनकम है ही नहीं। हर्ष के केस में ओनली विनिंग का इनकम है और कोई इनकम नहीं है। ठीक है, और कोई इनकम नहीं है, विनिंग की इनकम है और कोई इनकम नहीं है। अब एक बात समझना, ये जो 4 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स आपका 30% की रेट से रहेगा। तो जब आप 4 लाख पे 30% टैक्स लेते हो, इट्स कम्स टू द 1,20,000 आ जाएगा। और भैया यहां पे तो कोई बेसिक एग्जाम्पशन मिलता ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आता है यहां पे भी रिबेट मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस, रिबेट मिलेगा। मैं बता दूं, ये 87A का जो रिबेट है ना, ये क्या कंडीशन पुट करता है पता है? 2 कंडीशन।
पहली कंडीशन बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि उसका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए। तो भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पे जो हर्ष है वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका इनकम भी मान लो अप टू 5 लाख की है, यहां पे 5 लाख की है, तो इसको रिबेट मिलना चाहिए। तो यहां पे फिर आपको रिबेट कैसे मिलेगा पता है? यहां पे आपको रिबेट मिलेगा दैट इज द टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यहां 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, और यहां पे 1,20,000 माइनस 12,500 इट्स कम्स टू द 1,07,500 है, वो आपका बचेगा। और इसमें फिर आप ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसमें आप 4% ऐड कर दोगे तो आपका 1,11,800 है, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर हर स्पेशल टैक्स रेट की जो इनकम होती है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, कि अगर आपको LTCG 112A वाला मिलता है, 112A वाला LTCG होता है जो शेयर मार्केट पे 1 लाख से ज्यादा वाले पे 10% की रेट से टैक्स लगता है, इसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता। बस LTCG 112A वाला जो होता है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता, बाकी सबके सामने आपको ये रिबेट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो LTCG 112A वाला है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी जितनी भी इनकम होगी, किसी भी काइंड की इनकम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने ये रिबेट आपको मिल जाएगा। एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज LTCG 112A। LTCG 112A के सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आ जाओ अपनी बुक में और देखो क्या लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल लास्ट आज के लिए, एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा 8 भी है क्या? हाँ चलो पहले 7 देख लेते, छोटू सा एग्जाम्पल है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर हसमुख एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज 4,30,000। तो 4,30,000 पे टैक्स कैसे आएगा? तो देखो टैक्स अमाउंट अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, कुछ भी टैक्स नहीं, more than 2,50,000 up to 4,30,000 5%, 9,000 आएगा आई थिंक, 9,000 जो भी आया। अब आप इसमें ले लो रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और रिबेट कैसे लोगे? विच एवर इज लोअर, 9,000 या 12,500, लोअर कम्स टू 9,000, तो यहां पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, यहां पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। चलो अगले पेज पे एक और छोटू से 2 क्वेश्चन है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बीबी एन इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज 5 लाख एंड 5,05,000। तो जो टोटल इनकम 5 लाख या 5,05,000 है तो कैसे आएगा? तो देखो सबसे पहली चीज टैक्स ऑन 5 लाख, अगर आप 5 लाख पे टैक्स निकालोगे तो अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, more than 2,50,000 up to 5 लाख 5%, 12,500 आ जाएगा। और ये 12,500 आया, इसमें से आप लेस कर दोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A पूरा 12,500 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्स ऑन 5,05,000 है, तो यहां पे आपको अप टू 2,50,000, तो डैश पे डैश, अगर कोई रिबेट लेना भूल गया तो रिवाइज रिटर्न करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज रिटर्न कर दो, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5%, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 5,05,000, 20%, तो 5,000 का 20% 1,000 होता है शायद।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13,500, उसमें आप ऐड कर दो, रिबेट तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 13,500 का 4% इट्स 540। तो यहाँ पे आ गया नेट टैक्स पेबल 14,040। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे नोट में लिख लेना नो रिबेट, अंडर सेक्शन 87A बिकॉज NTI is more than 5 lakh। चलो नमन, रीजन क्या है 1128 के सामने? बिकॉज उसमें ऐसे भी उन्होंने 1 लाख तक टैक्स नहीं लगाया है, आपको 1 लाख तक ऐसे भी नहीं लगता। 1128 जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर समझेंगे उसके बारे में। अच्छा, आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा, आपको मजा आएगा। शेयर मार्केट पे टैक्स कैसे लगता है, जो आपका लॉन्ग टर्म 112A 111A उस पर कैसे लगता है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो देख लेना। आज आप अगर आप टाइम मिले, घूमते फिरते मजा आएगा आपको, एक वीडियो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो वीडियो डाल रखा है कौन से चैनल पे? एक चैनल है जिसका नाम है फिन टाइम, FINTIME। यूट्यूब पे एक चैनल है फिन टाइम, और फिन टाइम पे अगर आप जाओगे और फिन टाइम पे जाने के बाद आप लोग वहां पे एक वीडियो है दैट इज टैक्स ऑन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा, ठीक है, वो देखना। ग्रुप हम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, बिकॉज व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के कॉल्स वगैरह अटेंड कर पाऊं या ऑल, तो मैं टेलीग्राम पे बनाऊंगा। जो भी आपके बैच के ड्यूरेशन में डाउट्स आएंगे वी विल रिजॉल्व दैट, डोंट वरी। या इट्स टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन। राहुल, जहां पे भी टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम लिखा है वो हमेशा आफ्टर डिडक्शन रहेगा। सर क्वेश्चन 6 का आंसर नील है ना, कुछ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 6 का आंसर पूछ रहे हो आप। लो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के किसी को आंसर में डाउट था तो ये लो, ये क्वेश्चन 5 का आंसर, ये क्वेश्चन 6 का आंसर, एंड ये क्वेश्चन 4 का आंसर, ये 4 का। जोमेटो का लिस्टिंग को इतना अच्छा लग नहीं रहा है मुझे तो। चैनल नेम इज अ फिन टाइम। आपको 2 चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक तो CA भवर बोराना करके, ठीक है, और एक फिन टाइम। फिन टाइम पे आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड। ये चैनल स्टूडेंट्स का ही है और स्टूडेंट के द्वारा है, उसमें प्रेजेंट करने वाले, लिखने वाले सब स्टूडेंट्स ही है। ओपन लेक्चर आपको जो ड्राइव का लिंक दे रखा है, आपको जो मेल आया होगा उसी लिंक पे ओपन लेक्चर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर, 7 में तो कुछ था ही नहीं ना, नील ही होगा ना। एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर नील, क्योंकि 9,000 का पूरा रिबेट मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का मिल जाएगा, ठीक है। चलो बट चलो आपको मिल जाएगा, हाँ। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। LMS वाला भी आपको उसी पे मिलेगा, सब आपको उसी पे मिलेगा। सरचार्ज एप्लीकेबल टू NR, आंसर इज यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, भले वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब पे लगता है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।